होर्मुज में घिरा अमेरिका का 5वां बेड़ा। व्हाइट हाउस में आपातकाल मीटिंग। ईरान युद्ध वाकई में इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों से तबाह ईरान को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट से ही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता के बाद जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को दुनिया भर में बेइज्जत करने में जुटे थे, अब उस ईरान ने ऐसा हॉर्मुज हमला किया है कि पिछले 18 घंटे से ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। हालात यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका के 5वें बेड़े के जिन 16 युद्धपोतों को लगाया हुआ था वो पूरी तरह से ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। खबर तो यहाँ तक है कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने ये दावा किया है कि लगभग 40 दिन के हमलों के बावजूद ईरान के 60% मिसाइल लॉन्चर अभी भी बचे हुए हैं, जिसके दम पर ईरान एक बार फिर से अमेरिका और इजरायली अड्डों पर हमला करने जा रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जो सुनकर दुनिया हैरान रह गई है। नेतन्याहू ने दावा किया कि अगर हम ईरान पर इस वक्त हमला नहीं करते तो ईरान परमाणु बम बना लेता और इजराइल का वजूद मिटा देता। नेतन्याहू ने यह बताने की कोशिश की है कि ईरान बहुत ही खतरनाक तैयारी कर रहा था, इसीलिए उस पर हमला हुआ है। फिलहाल ईरान ने साफ कहा है कि हम होर्मुज और ईरान के परमाणु मुद्दों को लेकर अमेरिका से तब तक जंग कर सकते हैं जब तक कि हम अपने दुश्मनों को कड़वी हार नहीं दे देते। ईरान का होर्मुज हमला शुरू, घिर गया अमेरिका का 5वां बेड़ा। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने होर्मुज को फिर से पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक कोई भी जहाज यहाँ से गुजर नहीं पाएगा। इस वक्त अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने ईरान के खिलाफ समंदर में 3 घेरे बना दिए हैं ताकि ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन ईरान ने अब ऐसा पलटवार किया है जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट ने 13 अप्रैल 2026 से ईरान के प्रमुख बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास, चाबहार और बुशहर की जो घेराबंदी शुरू की थी, अमेरिका ने ईरान के तटों को 3 स्तरों में बांटा है ताकि कोई भी ईरानी जहाज बाहर न निकल सके। पहली परत आउटर रिंग, विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन और उसके स्ट्राइक ग्रुप के युद्धपोत जो लंबी दूरी की मिसाइलों और विमानों से निगरानी कर रहे हैं। दूसरी परत मिडिल रिंग, अर्ली बर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो किसी भी संदिग्ध हलचल को रोकने के लिए तैनात हैं। तीसरी परत कोस्टल रिंग, मानव रहित समुद्री ड्रोन और छोटे पेट्रोल वेसल्स जो सीधे ईरान के बंदरगाहों के मुहाने पर नजर रखे हुए हैं। अब ईरान ने घेराबंदी को तोड़ने के लिए अपनी पारंपरिक नौसेना के बजाय असममित रणनीति का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ईरान ने इस अभेद्य घेरे को तोड़ने के लिए हमले के लिए मास्टर स्ट्रोक प्लान बना लिया है, मच्छर बेड़ा। ईरान के पास हजारों की संख्या में छोटी, तेज और फुर्तीली नावें हैं। ये नावें रडार की पकड़ में नहीं आती और चट्टानी गुफाओं में छिपी रहती हैं। ये एक साथ झुंड में हमला करके अमेरिकी युद्धपोतों को उलझाने की ताकत रखती हैं। कामिकेज और मरीन ड्रोन, ईरान ने शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन और पानी के नीचे चलने वाले मरीन ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है जो सीधे युद्धपोतों के सबसे कमजोर हिस्से जैसे प्रोपेलर या हल से टकराकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें, खुफिया रिपोर्टों ISW के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अपने मिसाइल साल्वों में क्रूज मिसाइलों की संख्या बढ़ाई है। हज कासम जैसी मिसाइलें जिनकी रेंज 1400 किलोमीटर है, गहरे समुद्र में खड़े अमेरिकी बेड़े को निशाना बना सकती हैं। स्मार्ट माइंस, ईरान ने हॉर्मुज में ऐसी माइंस बिछाई हैं जो केवल खास तरह के इंजनों की आवाज सुनकर फटती हैं। दावों के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जो 16 युद्धपोत ईरान को घेरने में लगाए वो अब ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं और अब इसीलिए सिचुएशन रूम में ट्रंप ने टॉप कमांडर और जनरलों के साथ मीटिंग की है जिसमें ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। 60% मिसाइल लॉन्चर से हमले को तैयार ईरान।
लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर ही सीज फायर तोड़ दिया है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ दन ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है और हिजबुल्लाह पूरी ताकत से पलटवार। होर्मुज में भी जंग की लकीरें खिंच गई हैं। ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से जहाज लौट रहे हैं। इजराइल बनेगा तेहरान पर हमले का नया लॉन्च पैड। ट्रंप का इशारा, नेतन्याहू मिशन करेंगे पूरा। लेबनान से लेकर तेहरान तक सीज फायर के बीच जंग की आहट बहुत तेज हो गई है। अमेरिकी फाइटर और एयरक्राफ्ट की मूवमेंट बढ़ गई है। लेबनान में तेज धमाके की आवाज गूंज रही है। इस बीच ट्रंप ने इजराइल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा, लोग इजराइल को पसंद करें या ना करें, ये अमेरिका का ग्रेट एलॉय साबित हुआ है। ये बहादुर, बोल्ड, वफादार और ईमानदार है। दूसरे देश संकट में अपना असली चेहरा दिखा देते हैं, लेकिन इजराइल हार्ड फाइट करता है और जीतना जानता है। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब नेटो से लेकर उसके सहयोगियों ने ट्रंप की युद्ध नीति पर सवाल उठाए। खुद अमेरिका में ही सवाल उठे। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नेतन्याहू पर अमेरिका को ईरान युद्ध में बेवजह घसीटने का आरोप लगाया। लेकिन सवाल है कि ट्रंप का बयान किस ओर इशारा कर रहा है? क्या ये ईरान पर बड़े हमले का अल्टीमेटम है? ट्रंप का विनिंग फॉर्मूला, क्या ईरान पर अंतिम हमला तय है? सीज फायर है या स्ट्राइक की तैयारी? अमेरिका और इजराइल मिलकर डबल गेम करेंगे? इजराइल की तारीफ या युद्ध का संकेत? They have no navy, they have no air force, they have no leaders, they have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. फरवरी के आखिर में ईरान पर हमले से पहले अमेरिका ने इजराइल के एयरबेस पर F-22 और F-35 फाइटर जेट भेजे थे। और इसके बाद अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का रोयरिंग लॉयन लॉन्च हुआ। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल के कई एयरबेस पर फिर से अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती है। इजराइल के ओवदा एयरबेस पर 11 से 12 F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर जेट तैनात हैं। ये जेट ब्रिटेन के लेकन हीथ से आए थे। चीन के सैटेलाइट तस्वीरों में ये फाइटर रनवे और टैक्सी वे पर दिखे। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर KC-135 और KC-46 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेवातेम एयरबेस पर अमेरिकी F-35 और दूसरे फाइटर की कंफर्म डिप्लॉयमेंट बताई गई है। तो क्या ट्रंप ने फिर जंग का बिगुल बजा दिया है? इजराइल को बहादुर, स्मार्ट और जीतने वाला देश बताने वाले बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका का ईरान के साथ तनाव चरम पर है। जंग के बीच ईरान से हुंकार की अलग तस्वीर आई। हजरत फातिमा मासूमा के जन्मदिन पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतरी। महिलाओं के हाथों में बंदूकें थीं। तेहरान की सड़कों पर महिलाओं की इस रैली के जरिए ईरान ने बताने की कोशिश की, ईरान की महिलाएं भी देश के साथ खड़ी हैं और उनके इरादे पक्के हैं। लेबनान से लेकर तेहरान तक फैलती इस जंग की आंच अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ग्लोबल टकराव का ट्रिगर पॉइंट बनती जा रही है। नेटो के कई देश ट्रंप की रणनीति के खिलाफ हैं। यूरोप खुलकर इस युद्ध में शामिल होने से बच रहा है, लेकिन अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। मतलब साफ है, यूएस के सहयोगियों में भी दरार है, लेकिन जंग की तैयारी जारी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो तेहरान ने खाड़ी में अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया। ईरान के हमलों से खाड़ी देशों में खलबली मच गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि खाड़ी देशों पर जब IRGC ने यूएस बेस को टारगेट किया, तो चीन के जासूसी सैटेलाइट ने उनकी मदद की। चीन के TEE-01B सैटेलाइट ने मार्च में